बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी मैथ का पेपर है बच्चों का और नाइन्थ का पंजाब के तमाम बोर्ड्स वगैरह का। तो उसमें यह है कि एक वीडियो हमने पीछे बना ली है जिसमें चैप्टर नंबर 1 को देखा है, अब चैप्टर नंबर 3 को देखने लगे हैं बच्चों। ये इसके सोल्यूशन हम सारे के सारे तैयार करेंगे। आप कॉपी पेंसिल निकाल लें, मेरे साथ आप चलें, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी ये हो जाएगी। अगर आपकी तैयारी इस चैप्टर की है तो आप पीछे जा सकते हैं या आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो। तो ये कुछ वीडियोस की सीरीज़ है बच्चों। पिछली वीडियो पे आप चले जाएं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप बैक पे जाएंगे तो आपको वीडियो नज़र आएगी। इस वीडियो के एंड पे करेंगे तो आपको वीडियो नज़र आएगी, तो बच्चों उस पर क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं। अच्छा, ये अब सेट वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल है, आप छठी सातवीं से करते आ रहे हो, बल्कि छोटी क्लास में भी, 8 में भी। तो जस्ट उसके दो तीन चार इसके कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी कवर हो जाएगा और सब्जेक्टिव में भी। यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह छोटे छोटे बच्चों ये इसमें होते हैं चंद एक चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेट की ना दो तीन फॉर्म्स होती हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। ये इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है और दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। अच्छा, ये जो बच्चों ये सेट लिखते हैं ना, हम ऐसे ऐसे लिखते हैं कोई भी ब्रैकेट्स के अंदर, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ये बस याद रख लो आप, इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये जो एक्स सच डैट एक्स लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरी एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसे लिखा हो इंग्लिश में कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सेट। इसके अलावा अगर लिखा हो बीच में कि जी एक सेट है जो कि फुटबॉल की टीम का सेट, यानी इंग्लिश ऐसे लिखी हो, तो वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। तो चलें ये आपका इसको अब सॉल्व करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये जो होता है ना एक्स, फर्ज करें ये कोई आपको नंबर पता ना हो तो हम कहते हैं कि इसको बोलते हैं एक्स सच डैट एक्स। यानी एक सिंबल ये है, ये जो ऐसी लाइन होती है ना इसको बोलते हैं सच डैट। ये जो आपको नज़र आ रही है बीच में इसको बोलते हैं बच्चों सच डैट। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो लगा हुआ है ना आपका, ये ऐसे यू ऐसे करके इस तरफ ऐसे ही, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। का मतलब होता है ये चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, फिर एक ऐसा साइन बार जगह लगा होता है, जैसे बाकी तो आपको सिंबल पता है, जैसे ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। ठीक है ना, ये सिंबल जब आपको समझ आ जाएंगे सारे तो बहुत आसानी से ये आप कर सकते हो और ये फ्री के मार्क्स है बच्चों। ये होता है जैसे बच्चों ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये ग्रेटर देन होता है। ये होता है लेस देन, ये होता है लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दोनों में आ जाता है। ये इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं चंद एक। तो इसके अलावा कुछ जो सेट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, एन से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू से ओल नंबर का सेट होता है जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये चंद चीज़ें आपको पता हूँ तो आप जल्दी से इसको कर सकते हैं, रिकैप करें। और नंबर का होता है ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इवन नंबर का हम ई से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब बच्चों कुछ सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। जैसे ये एक सेट दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म है हमें। ठीक है, अब इस सेट को देखें कि अब इसमें कैसे जा रहा है। ये सेट 2 है, 4 है, 8 है। अब अगर 2 के ऊपर जो है ना वो 1 लगाया जाए तो 2 बनता है। 2 के ऊपर 2 लगाया जाए, 2 टू द 4, ये देखें दूसरा नंबर 4 है। अब 2 के ऊपर अगर 3 लगाते हैं या 4 लगाते हैं, ये जो नंबर है 4, 4 लगा देते हैं 2 के ऊपर तो 8 बन जाता है। यानी जो पिछला नंबर है वो 2 के ऊपर पावर बना दें तो वो अगला बन जाता है। ठीक है ना, जैसे 2 की पावर 4 देखें, 2 की पावर 4 करते हैं ना तो उसको 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये 16 बन गया। तो ये इसको टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, इसको यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कहेगा एक्स सच डैट एक्स। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 2 की पावर अगर n करें तो ये बनता है। देखिए 2 की पावर n 1 लगाया तो 2 बन गया, 2 लगाया तो 4 बन गया, 2 की पावर 2 लगाया तो 4 बन गया। ठीक है ना, 3 लगाया 2 के ऊपर तो 8 बन गया, 3 टाइम 2 टू द 4, 4 टू द 8, 4 लगाया तो 16 बन गया। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर लॉजिक फिट बैठती है। तो n इसके पहले तो उसको बताया कि 2 की पावर n, यानी कि ये सेट, इसको देख के आप सेट बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। देखें ना, उसने कहा कि x इक्वल टू 2 की पावर n से ये सेट बना है। 2 की पावर n देख लें, 2 के n में 1 रखते हैं तो पहला एलिमेंट आ जाता है, 2 रखते हैं तो दूसरा आ जाता है, 3 रखते हैं तो तीसरा आ जाता है, 4 रखते हैं तो चौथा एलिमेंट आ जाता है। फिर अगली जो चीज़ है वो कहता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है ना जो 1 2 3 4, उससे बिलोंग करता है। और फिर बताता है कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n
एंड n इज़ लेस दैन इक्वल टू 150, क्योंकि 150 तक जा रहा है, इक्वल लेस दैन एंड इक्वल टू, यानी उसमें 150 शामिल भी है। तो ये होपफुली ये समझ आ गया आपको कि कैसे आपने उसकी ना सेट बिल्डर फॉर्म बना ली, और सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी हो तो वापस आप अपना सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो बच्चों बुक के ऊपर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखें, तीसरा पार्ट 0 है और 1 है, +-2 +-3, ये 1000 तक जा रहे हैं, इंटीजर सारे, ठीक है ना। इनको इंटीजर को जी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। उसको कैसे लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से बिलोंग करता है। तो क्या है, इसमें -1000 से लेकर +1000 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या किया उसने, -1000 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1000। देखें उसने इस तरह कर दिया, बना दिया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। जी बच्चा, तो देखो ये एक नेक्स्ट हमें टेबुलर फॉर्म में ये सेट दिया हुआ है, जैसे 5 10 15। अब ये देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 10 को 3 के साथ करें तो फिर यानी कि 5 को 3 के साथ करें तो 15 आता है, 2 के साथ करें तो क्या आता है आपके पास 10 आता है, और 4 के साथ करें तो आगे 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 20 आएगा। तो आपने सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस किस तरह से आ रहा है, यानी 5 को नंबर से मल्टीप्लाई करें 1 से करें तो 5 आता है, यानी उन्होंने कहा है कि 5n है इसका जो है ना ऐसे, एक्स सच डैट एक्स किसके बराबर है, 5n के। अब इसको चलो चेक कर लेते हैं जी, 5n के कैसे बराबर है, यानी 5 तो साथ लगा है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, n की जगह अगर हम रखते हैं 2, ठीक है, तो 5 टू द 10 आता है, ठीक है, हम दूसरा हमारा नंबर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, n की जगह 3 रखते हैं तो 5 3 द 15 आ गया। देखें बिल्कुल सेट बैठ रहा है। तो ऐसे आपने पहले देख लेना है कि कैसे सीरीज चल रही है। तो आपने करना है जी, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स एक्स इक्वल टू 5n। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और वो उसकी रेंज देख लें कि कहाँ से चल रहा है, 1 से लेकर, अब जो n है ना वो कहाँ से चल रहा है, 1 से लेकर 20 तक, लेस देन इक्वल टू 20। अब आप देखोगे ये तो बड़ा नंबर तो साथ 100 है, 20 कैसे भाई, n ये है जो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, 5 तो उधर ही है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, यानी कि ना 5 को ये जो n है ना हमारा, ठीक है, वो क्या है, हमारा जो n जा रहा है, n हमारा वो नंबर है जो कि हम 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई बात, ठीक है ना। कैसे, मैं फिर एक दफ़ा बताता हूँ। ये जो यहाँ पे मैंने कहा कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू 20, 25 टाइम 100 होता है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 जब था तो 5 मिला, जब उसको 2 रखा n की जगह 2 रखा तो हमें क्या मिला, 10। तो ये जो बता रहा है कि ये जो चल रहा है ना n, ये 1 से लेकर 20 तक चलता है तो 100 बन जाता है वो। इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हो कि आप उसको सेट को आप बना सकते हो, टेबुलर फॉर्म में दिया हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में बना सकते हैं। तो इसमें ऐसे यूज़ करते हैं, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू कौन सा नंबर है, फिर उसमें ना कंडीशन भी होती है यहाँ पे कि वो नंबर कैसे चल रहे हैं। अब बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्वेश्चन का बिल्कुल उसका अपोजिट उल्ट है। अब देख लें, इसमें आपको ना सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है हमें, तो हमने उसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखें, पहला है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ, उसने यहाँ पे 3 एंड लेस दैन इक्वल टू 35, ठीक है ना, यानी 35 से बराबर, 35 और उससे छोटे या उसके बराबर वाले होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। अब देखें पहले 1 रखा ना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 आया, ठीक है। अब 3 को फिर क्या किया कि 3 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 3 2 द 6 3 3 द 9, यानी 3 का टेबल चल रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने उसको बना लिया, ये देखें टेबुलर फॉर्म में, उसको देखते हुए हमने इसको बना लिया। फिर अगला एक क्वेश्चन है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर, जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो कहता है कि जो इसका आगे उसने बताया एक कंडीशन के 2x+1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये 1/2 मिलता है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ये उसी तरह सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा। पहले क्या होगा, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो जैसे ये इसमें ना, तो 2x क्या किसके बराबर रह जाएगा, 2x इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। तो फिर अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 बन जाएगा, -1/2 है, ठीक है ना। एक ही इसमें एलिमेंट है -1/2, तो ये ऐसे हो गया। जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड वाला पार्ट है बच्चों। थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि ये प्राइम नंबर होते हैं, उसको पता है आपको, पी से जाहिर करते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, जैसे 2 3 5 7 11
के बाद 13 आता है, बच्चों किसी टेबल में नहीं आता, 17 किसी टेबल में नहीं आता, 19, 23 और 29, ठीक है, 31, इसके अलावा 37। तो ये प्राइम नंबर होते हैं जो किसी टेबल में नहीं होते। वो कह रहे हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू पी प्राइम नंबर एंड, इस सिंबल को एंड पढ़ते हैं, ये जो ऐसे ऐसे बना होता है एंड, और एक्स इज लेस देन 12। कहता है कि 12 से छोटे प्राइम नंबर बताओ, तो ये 2, 3, 5, 7, 11, बस ये बन गया आपका, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 128। कहते हैं वो सारे मुझे नंबर दो जो 128 को डिवाइड करते हैं पूरा पूरा। देखिए 1 को 128 से डिवाइड करो तो हो जाता है पूरा। सिमिलरली बच्चों अब जैसे 128 लिखते हैं, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं। जिन बच्चों को अच्छे टेबल आते हैं वो कर सकते हैं, 2 से करते हो तो ये भी पूरा पूरा 64 हो गया, तो आपने 2 भी लिख लिया। फिर आपने इसको 3 से डिवाइड करें, 128 को होता है कि नहीं, इसको क्लियर करके 128 देखें उधर डिवाइडेड बाई 3, तो 3 जो है ये देखें पूरा डिवाइड नहीं होता, ये फ्रैक्शन में पॉइंट में जवाब आ गया, तो 3 छोड़ दिया। फिर 4 डिवाइड होता है, 4 लिख लिया। तो बच्चों ऐसे सेट है 128 तक वो सारे नंबर बताने हैं जो कि उस नंबर को डिवाइड करते हैं पूरा पूरा, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डिवाइजर ऑफ 128, ठीक है। उर्दू वाले भी साथ देख लें बच्चों, इनको ये डिवाइजर बोल दिया, वो तकसीम होगा, ठीक है। तो अब ये देखें आगे एक और इसी तरह आ गया आपके पास कि जी एक्स सच दैट एक्स 2n, कहता है 2n है, ठीक है ना। 2 के ऊपर आपने n पे पहले 1 रखो फिर 2 रखो, जैसे 2 की पावर 1 क्या आ जाता है, 2 ही आता है। ये देखें 2 आ गया। अब 2 की पावर 2 4, ये पहले भी पीछे कर चुके हैं। अब ये देखें सच डैट एक्स, और कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा, यानी ये जो ऊपर पावर है ना वो 8 तक n की पावर जाएगी। अब आगे जी 2 की पावर 3 रखें, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है ना। और 2 की पावर 2 4 होता है, 4 के बाद 3, 4, 5, तो ये आप चलाते जाएंगे 128 तक आपका ना सेट पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसमें पावर सेट बच्चों लिखना होता है। पावर सेट क्या होता है कि आप पहले एक खाली सेट लेते हो फिर जोड़े बनाते हो उसको। सबसे पहले अब ये 2 नंबर है ना, तो इसके जैसे इसको पावर कर लिए, 2 की पावर 2 कर लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसके कितने जोड़े बने। ये कंसेप्ट बच्चों छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, ये लाजमी आएगा ये एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे पहले खाली सेट लिखते हैं, खाली सेट ऐसे जैसे गोल करके खाली सेट, अर्थ सेट का रुकन होता है, फिर कॉमा, फिर 9 को लिख देंगे, फिर 11 के लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 9 को लिख देंगे, फिर 11 के लिखेंगे, और फिर दोनों को इकट्ठा लिख देंगे 9 और 11, ये आपका पावर सेट बन गया। इसी तरह ये प्लस माइनस के 4 है ना। अब इसमें टोटल 2 एलिमेंट थे ऊपर वाले सवाल में, 2 की पावर 2 इसके 4 ही बनेंगे, 2 की पावर 2 इसके 4 बनेंगे, ठीक है ना, 4 मुख्तलिफ। अब ये 4 हैं, अगले सवाल में 4 हैं, 2 की पावर 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8 दूने 16, तो इसके 16 डिफरेंट बनेंगे। ये देखें ना, पहले उसने खाली सेट लिखा, फिर प्लस को लिखा, फिर माइनस को, फिर ज़रब को, फिर तकसीम को, फिर प्लस माइनस को, फिर प्लस को ज़रब के साथ, तकसीम के साथ, फिर उनको घुमा फिरा के फिर 3 3 इकट्ठे कर दिए, जोड़े बना दिए, पेयर बस बनाते जाना है, पावर सेट चलता जाएगा। तो ये बच्चों बहुत सिंपल है, आपने किया होगा, इसको भी देखें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बच्चों चलते हैं। 3.1 कर लिया, अब तीसरा चैप्टर 3.2 करेंगे, तो आपके मैं साथ ही हूँ, आप इसकी तैयारी करते जाएँ। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे। अब नेक्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करें, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पीछे चले जाएँ, आपको चैप्टर 1 के भी हम तैयारी करवा रहे हैं, तो 9th के बच्चों की फुल तैयारी करवाई जा रही है और समझा के, ताकि आपका पेपर अच्छा हो। तो बच्चों अगली वीडियो में फिर हम पावर सेट को भी मज़ीद इसको देखेंगे, 3.2 को देखेंगे, फिर चैप्टर 4 पे जाएंगे, फिर चैप्टर 2 हमारा रहता है उस पर जाएंगे, फिर आगे 7 वाला चैप्टर पे चलेंगे। तो उम्मीद है आप इसके साथ चलेंगे तो आपकी बहुत अच्छा आपका ये पेपर चला जाएगा। आप इसको रिवीजन स्टार्ट है, ओ फॉर दी बेस्ट जी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ये सामने आ रही, फ़ौरन से इस पर क्लिक कर दें, या बैक वीडियो पे चले जाएं तो आपको पार्ट 1 नज़र आ जाएगा, उस पर चले जाएंगे।